हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने। साइन ए प्लस वन माइनस कॉस ए ओवर साइन ए माइनस वन प्लस कॉस ऑफ ए, ये हमें प्रूव करना है। वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। इसके ट्रिक्स होती हैं, वो धीरे धीरे अभ्यास से आपको आ जाएंगी। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको कर लेना है। इनको 2-3 बार अभ्यास करोगे तो आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो उसकी कुछ इनपुट्स हैं, उनको हम यूज़ करेंगे। जैसे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा तो ये है मेरा साइन ऑफ ए प्लस वन माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस वन और प्लस कितना, कॉस ऑफ ए। ये आ गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, कॉस ऑफ ए से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, कॉस ऑफ ए से डिवाइड करूंगा। तो वो मेरा ये आ जाएगा आपका इस तरह से, कॉस ऑफ ए, ये चीज़ आ जाएगी। समझ आया या नहीं आया, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप देखो आपका क्या बनता है। देखो बेटा ध्यान देना, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये चीज़ टेंजेंट ए बन जाएगी और ये सेकेंड ए बन जाएगी। ये टेंजेंट ए हो जाएगा और ये आपका सेकंड ए हो जाएगा। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो जो अगला स्टेप है वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस सेकंड ए माइनस वन और डिवाइडेड बाई क्या, टेंजेंट ए माइनस सेकंड ए और प्लस वन। अब आपको याद आ गया होगा पिछले लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया था। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया है। तो करने का मेथड क्या होगा बता देता हूँ। ये आपको ऐसे करना था, टेंजेंट ए प्लस ले लें आप, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका सेकंड ए माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर टेंजेंट ए और अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड ए माइनस वन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने क्योंकि यहाँ से सॉल्व कर रखा है तो आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप रेशनलाइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन के बाद आप सॉल्व करते जाएं। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन हो गया, पिछले लेक्चर का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बाकी कुछ बचा नहीं है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है। ये कहता है प्रूव द फॉलोइंग टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा कॉस्केंट थीटा प्लस वन। देखो बेटा इसको करने का सबसे अच्छा मेथड है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ और सभी को साइन कॉस में ब्रेक कर लूँ। तो ये आ जाएगा मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ आ जाएगी। अब जब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें एलसीएम आएगा आपका साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ जाएगा आपका जा करके साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ थीटा अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, तो ये आएगा आपका जा करके कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस ब्रैकेट में से आप एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज़ तो आप जानते ही हो कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से होता है और सेकंड का थर्ड से होता है। फर्स्ट का 4 से, सेकंड का थर्ड से। ये काम करेंगे तो देखो बेटा अगला स्टेप क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर जा करके, यह आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया है। ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। क्लियर होगी बात। तो ये बन जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ क्यूब थीटा। ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं फिर बता देता हूँ,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला होता है आपका जा करके ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस कितना ए इंटू बी। जैसे ही आप ये काम करोगे तो अगला स्टेप आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका जा करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब आप अगर गौर से देखें तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो जो बच रहा है वो लिख देता हूँ। बच क्या रहा है, बच रहा है आपका जा करके 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको क्या करना है बता देता हूँ, इस 1 के नीचे आप साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर लो और इस पूरी चीज़ के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर लो। इसके बाद जो है आपका अगला जो है पार्ट आएगा। क्लियर है? तो अब मैं आगे इसके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो बेटा, अगला स्टेप जो है वो क्या बनेगा वो बताता हूँ। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कितना साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 बन गया और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस्केंट और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेकेंड। तो लास्ट जो आपका ऑप्शन आएगा, लास्ट जो स्टेप आएगा वो बनेगा सेकेंड थीटा कॉस्केंट थीटा और प्लस 1। भाई इस वाली वैल्यू से तो 1 आ गया, ठीक है, और 1 अपॉन साइन क्या बन गया कॉस्केंट बन गया और 1 अपॉन कॉस क्या बन गया 1 अपॉन कॉस आपका सेकेंड बन गया। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस्केंट स्क्वेयर थीटा अपॉन सेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस्केंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और सारी चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस्केंट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना साइन स्क्वेयर थीटा। ये चीज़ आ जाएगी। तो जो अगला स्टेप आएगा वो बताता हूँ क्या आएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर थीटा ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपका कॉस स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कितना कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ जाएगा आपका साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो क्या बनेगा बेटा, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। सिमिलर फैशन में इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो क्या होगा वो बताता हूँ आपको। ये बन जाएगा आपका जाकर के साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ये बन जाएगा बेटा साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर थीटा और मल्टीप्लाई साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये चीज़ बन जाएगी आपकी। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस कॉस स्क्वेयर से ये कॉस स्क्वेयर कैंसिल, इस साइन स्क्वेयर से ये साइन स्क्वेयर कैंसिल, और ध्यान दो आपका एलसीएम जो है सेम वैल्यू आ रही है। तो मैं एलसीएम यहाँ ले लेता हूँ। कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस में कितना कॉस स्क्वेयर थीटा। आपको खूब अच्छी तरह पता है इस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाइनल आंसर क्या बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। और यही मेरी राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूव करना था। गॉट द आइडिया और नॉट? इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है बेटा, एक एक स्टेप मैंने बताया है, ध्यान से अगर देख रहा होगा कोई भी बच्चा तो उसको खूब अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमें प्रूव करना है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ और पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस
कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, यहाँ 1 लिख लिया। ये मेरा क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 10 को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई 1। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका जा करके साइन थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा। तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा और प्लस ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू से मुझे -1 कॉमन ले लेना है। क्लियर होगी बात। तो अगला स्टेप क्या बनेगा वो बताता हूँ। अगला स्टेप बनेगा आपका जा करके, अच्छा एक चीज़ और, ये साइन थीटा इसके साथ और ये कॉस थीटा आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। तो जो अगला स्टेप है उसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा माइनस कितना, कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखो क्या आता है, आपको यहाँ लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस लाना है हमें। तो मैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड से ही चलता हूँ और पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ क्यूब थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो जो अगला स्टेप आएगा उसमें क्या करना, मैंने एलसीएम ले लेना है। तो जब एलसीएम लूँगा तो देखो बेटा क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये बन जाएगा बेटा आपका जा करके कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कितना, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दबाजी मत करना बेटा, यहाँ पर फर्स्ट का फोर्थ का फर्स्ट से और थर्ड का सेकंड से कर लेना, फर्स्ट का फोर्थ से और सेकंड का थर्ड से कर लेना। तो जो अगला स्टेप है देखो बेटा वो क्या आएगा, अगला स्टेप बताता हूँ। ये आ जाएगा आपका जा करके साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा और क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ क्यूब थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो देखने वाली बात है, ये चीज़ 1 हो गई, ये चीज़ आपकी 1 हो गई, ठीक है। एक कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस क्यूब थीटा ना, तो स्क्वायर कट जाएगा, एक कॉस थीटा नीचे बच जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा से क्यूब वाले में से एक नीचे साइन बच जाएगा। तो बचा क्या है आपका वो बता देता हूँ। ऊपर सिर्फ बचा साइन क्यूब थीटा, अगर इसमें आप गौर करें सिर्फ इतने हिस्से में, तो इसमें न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में बच रहा है आपका साइन ऑफ क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में बच रहा है कॉस ऑफ थीटा और प्लस अगले वाले में क्या बच रहा है बेटा, कॉस ऑफ क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। ये चीज़ बच रही है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, पहले ये देखो, जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है वो देख लो क्या है, वो है आपकी सेकंड थीटा प्लस कॉस्केंड थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे इतनी वैल्यू से यहाँ पर पहुँचना है। तो देखो बेटा अब मैं आगे क्या स्टेप लेता हूँ, ये थोड़ा थिंक करना पड़ेगा। देखो बेटा कैसे आएगा बताता हूँ आपको।
ये आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो आप, कितना एलसीएम है, ये है आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर कितना 4 थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो चीज़ मुझे लानी है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो बताता हूँ क्या है। जैसे यहाँ पर है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, आप क्या करें इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दें और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो बेटा क्या आता है, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन थीटा और यहाँ पर कितना कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो अगर अगले स्टेप को आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ बन रही है। अगला स्टेप क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका जा करके 1 माइनस 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है वो बताता हूँ, आपको इसके नीचे डिवाइड करना और इसके नीचे डिवाइड करना। जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, वो आ जाएगा जा करके 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन क्या बन गया कॉस्केंट और 1 अपॉन कॉस क्या बन गया सेकेंड। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका जा करके सेकेंड थीटा कॉस्केंट थीटा माइनस 2 क्या साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं बेटा ये आपको याद नहीं कर सकते आप, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आंसर तो दिया ही हुआ है आपके सामने। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है, तो जो आंसर है वो तो आपके सामने है, तो बस आपको सिर्फ ब्रेन को अप्लाई करते जाना है कि जो चीज़ मुझे लानी है उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिस बेस्ड है आपका और आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ लानी है उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेप था ये वाला, इसके बाद बच्चे ज़्यादातर थिंक नहीं कर पाते हैं कि मैं क्या करूँ। तो देखो बेटा इसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मुझे क्या लाना था लास्ट में, ये चीज़ लानी थी, ये चीज़ लानी है कि नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लाना है। तो ये मुझे आइडिया दे देगा कि मुझे ऊपर जो है कुछ ऐसी चीज़ बनानी है कि साइन थीटा कॉस थीटा बचे। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा था कि नीचे साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, अगर उसका स्क्वायर हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा ये इसका स्क्वायर था और न्यूमरेटर में मेरे पास साइन थीटा कॉस, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा था, तो जब डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा। 2-3 स्टेप आपको दिमाग में ही थिंक करने पड़ेंगे, उसके बाद अगला स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है, कोई ये सोचे कि एक दिन में तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस प्रैक्टिस के बाद आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैंने करा दिया, आप इनके जो सोल्यूशन बनाओ अपने, इसके बाद उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तब दिमाग में सेट होना है शुरू हो जाएंगे। और कोई इसका ऑप्शन नहीं होता, आगे आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसे करो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सेकेंड ए अपॉन कॉसकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉसकेंट ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो देखो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, कैसे आएगा बताता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा तो सबको साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ ए प्लस टेन ए को क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ ए, ये लिख लूँगा, और मल्टीप्लाई कितना साइन ऑफ ए और माइनस का कॉस ऑफ ए, ये लिख लूँगा। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो बेटा यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वेयर ए, और प्लस में कितना आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब जो अगला स्टेप है वो बताता हूँ। अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए और डिवाइडेड बाय कितना साइन ए कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है।
और यहाँ आएगा आपका जा करके साइन ए माइनस का कॉस ऑफ ए। अब क्या करो, दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इससे क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, फिर ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ +1 का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जो आपने बहुत छोटे में सीख रखा है। ये आ गया आपका साइन है कॉस है। इतनी चीज़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा क्या बनता है यहाँ आपका, वो बताता हूँ आपको। देखो अब आपको यहाँ सोचना है कि किसके नीचे क्या किया जाए कि बात बने आपकी, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इस साइन ए कॉस ए का हर एक में डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका जा करके साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए प्लस साइन स्क्वेयर ए कॉस ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। ये आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखो बेटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल। ये आ जाएगा। जो बच गया उसको राइट डाउन करो। यहाँ पर 1 अपॉन कॉस है तो इसको सेकंड ए लिख लूँगा, यहाँ 1 अपॉन साइन है तो कॉसकेंड ए लिख लूँगा। यहाँ पर साइन ए बचा सिर्फ, और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ कॉस ऑफ ए बचा हुआ है, ये बच गया। अब आपको लाना क्या था, आपको लाना है सेकंड ए अपॉन कॉसकेंड स्क्वेयर ए, सेकंड ए अपॉन कॉसकेंड स्क्वेयर ए लाना है। तो देखो बेटा उसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, सेकंड ए अपॉन कॉसकेंड स्क्वेयर ए। तो ऐसा कर लो कि सेकंड के साथ कॉस ले लो आप, सेकंड ए के साथ आप कॉस को ले लो, और प्लस साइन के साथ आप कॉसकेंड को ले लो। साइन के साथ किसको ले लो, कॉसकेंड ए को ले लो। तो देखो इससे क्या होगा बताता हूँ। अब इसमें आप इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, सॉरी कॉस को सेकंड में ब्रेक कर लो। तो देखो क्या बनता है, क्योंकि मुझे सारा आंसर किस में लाना है, सारा आंसर मुझे किस में लाना है, सारा आंसर मुझे सेकंड में और कॉसकेंड में लाना है। तो ये हो जाएगा आपका जा करके सेकंड ए माइनस 1 अपॉन सेकंड ए, ये बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉसकेंड ए माइनस कॉसकेंड ए, ये बन जाएगा। क्लियर है। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा वो बता देता हूँ आपको। या ऐसा करो, सॉरी ऐसा करो, ये मत करो, ये स्टेप मत करो। वो जो स्टेप हम करने जा रहे थे उससे हम आगे फंस जाते हैं। हम इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, इतने पोर्शन को और इतने पोर्शन को। देखो बेटा क्या होगा उससे, उससे होगा ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए और प्लस साइन ऑफ ए और माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो अगला स्टेप आएगा आपका जा करके वो बताता हूँ। यहाँ से तो कॉस ए कॉमन ले लेना, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वेयर ए प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ए, तो आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर ए माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका जा करके 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ऑफ ए। और अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, इस पोर्शन में से मैं माइनस अगर निकाल लूँ बाहर, तो आएगा माइनस ऑफ, क्या आ जाएगा फिर अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए और डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा बेटा वो बताता हूँ। अब जरा देखो, ये हो जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर ए माइनस ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई कितना, साइन ऑफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। ये कॉस ऑफ ए है, तो ऐसा करो 1 अपॉन कॉस ए कितना बन जाएगा, सेकंड ए बन जाएगा। तो ये बन गया आपका जा करके साइन स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई सेकंड ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा, कॉसकेंड। तो ये बन जाएगा माइनस कॉसकेंड ए इंटू कॉस स्क्वेयर ए बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे क्या आएगा, इसको लिखा रहने देता हूँ सेकंड ए, और इसे लिख लेता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए लिख लेता हूँ। भाई इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर ए लिख सकता हूँ सेकंड के नीचे। खूब अच्छी तरह सोच लो। अगला स्टेप क्या है, कॉसकेंड ए और डिवाइडेड बाई कितना, 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, ये लिख सकता हूँ।
तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड ए डिवाइडेड बाई कितना कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो जाएगा कॉसेकेंट ए और डिवाइडेड बाई 1 कॉस क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं बेटा, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, और क्योंकि आंसर आपके सामने है तो वो आपको सपोर्ट करता रहेगा बार बार कि कहाँ आपको पहुँचना है। क्लियर है। बस मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूले पता होने चाहिए और फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है। आप अपने दिमाग को यूज़ करते जाए, हमें क्या लाना है, उसके लिए मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को हेल्प करके आंसर तक पहुंचा रही है। तो स्टेप बाय स्टेप थिंक करना पड़ता है। नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं एक स्टेप ले रहा होता हूँ, फिर आपको मना कर देता हूँ नहीं ऐसा मत लो, आप फंस जाओगे, क्योंकि दिमाग वहाँ पर वर्क करता है। वो कहता है कि अगर ये स्टेप लूँगा तो उसका अगला स्टेप दिमाग में आता है कि उसके बाद ये होगा, फिर उससे हम आंसर पर नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए मैं वहाँ थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस बेस्ड है, आपके इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, उतना आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप सोचे कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, तो ऐसा कोई मेथड आज तक बना नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहे कहीं भी कुछ भी कर लो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे दिमाग में आपके सेट होना शुरू हो जाएंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप थिंक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं इस पूरे को साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा 1 कॉस ऑफ ए माइनस 1 साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना आएगा साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ ए, और प्लस कॉट ए कितना आ जाएगा कॉस ऑफ ए, और डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ ए आ जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या आएगा, आप इसमें चाहो तो एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, तो यहाँ आ जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगला जो है आपका एलसीएम आएगा साइन ऑफ ए और यहाँ पर क्या कॉस ऑफ ए, तो ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए प्लस कितना साइन स्क्वेयर ए और प्लस कितना कॉस स्क्वेयर ए, ये आ जाएगा। अब आपको साफ पता चल रहा है कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये वैल्यू 1 है। तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जाकर के साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए और डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ ए और ये कितना कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा आपका। क्लियर होगी बात। अब आप ऐसा काम करो कि दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इससे देखो क्या आता है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस साइन स्क्वेयर ए और कॉस ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए और साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय, क्योंकि साइन ए कॉस से 2 बार ही लिखा हुआ बेटा और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आएगा क्या, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर ए कॉस ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो जो अगला स्टेप बनेगा वो बताता हूँ क्या बनेगा। अब आप इसमें डिवाइड कर लो तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना साइन स्क्वेयर ए कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर ए कॉस ऑफ ए प्लस साइन स्क्वेयर ए कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर ए कॉस ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर ए और कितना कॉस ऑफ ए। अब ज़रा देखो क्या चीज़ बन रही है आपकी, ये देखो क्या बन रहा है। 1 मिनट देखते हैं आंसर क्या लाना है हमें। आंसर लाना है टेंजेंट ए सेकेंड ए माइनस कॉट ए कॉस्केंट ए, ये लाना है। ठीक है, तो tan ए अपॉन कॉस ए आना चाहिए, tan ए अपॉन कॉस ए आना चाहिए और फिर उधर कॉट ए अपॉन साइन ए आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हमें लानी पड़ेंगी। चलो देखते हैं अभी क्या आता है। इस वैल्यू से तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो 1 हो गया आपका। ठीक है, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो कॉट आ गया यहाँ से। ठीक है, इस कॉस से कॉस कट गया तो कॉस्केंट स्क्वायर आ जाएगा, इतनी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद ये वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गई टेंजेंट ए
और अपॉन साइन स्क्वायर ए, कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं आपकी। क्लियर है? तो अगला स्टेप क्या बनता है देखते हैं उसको। अगला स्टेप बनेगा बेटा आपका जा करके टेंजेंट ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके कॉट ऑफ ए आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो अगला स्टेप बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका जा करके टेंजेंट ए इंटू कॉस्केंट स्क्वायर ए माइनस कॉस्केंट स्क्वायर ए, और ये बन रहा है आपका 1 माइनस कॉट ऑफ ए, ये चीज़ बन रही है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ कॉस्केंट स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए और -1, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट ए, कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉट ए बन जाएगा, 1 माइनस कॉट ऑफ ए। अब यहाँ से आगे बढ़ के हमें जो फाइनल आंसर है वहाँ तक पहुँचना है, तो इसका रास्ता क्या बनता है मैं बताता हूँ आपको। ऐसा करो कि इसको लिख लो बेटा कॉस्केंट स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका जा करके टेंजेंट ए -1 प्लस यहाँ पर लिख लो कॉट को 1/10 लिख लो, 1 टेंजेंट ए लिख लो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या बनता है मैं बताता हूँ आपको। तो जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा उसको देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस्केंट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ए -1 प्लस यहाँ एलसीएम जब आप लोगे तो आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए -1 अपॉन कितना टेंजेंट ए, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टेंजेंट ए -1 तो आप कॉमन ले लो, टेंजेंट ए -1 आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका जा करके कॉस्केंट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेंजेंट ए, ये बच जाएगा। क्लियर होगी बात, इतना आ जाएगा। अब आप कॉस्केंट स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उससे देखो क्या बनेगा ये, या फिर ठीक है इसी तरह से कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए -1 और मल्टीप्लाई कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 अपॉन टेंजेंट ए, ये चीज़ बन जाएगी आपकी। क्लियर है? अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो ये सोचना पड़ेगा